महावीर जी का ये निवास है। यहाँ डकैती की कोशिश हुई 14 तारीख को सुबह। देख के घबरा गया कि भाई क्या चल क्या रहा है, कि नींद का टाइम तो समझ तो कुछ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। पहले धक्के मार के खोलने की कोशिश की, नहीं खुला तो उन्होंने कुल्हाड़ियों से गेट काटने की कोशिश की है, जो कि आधे के आसपास गेट काट ही दिया है। मैं तो ये उम्मीद लगा रही हूँ कोई इसका समाधान निकाले कि आगे बच्चा समस्या से निकल कर आऊँ। देखा मैंने तो चौफेरे पूरा आदमी हो रखा था, धमकाया है, बोला तुम लोग किस लिए आए हो, वो तुम्हारे को गोली मार देंगे। फिर 2 फायर भी किया। कोई एक हथियार ऐसा नहीं था जो उनके पास नहीं था। महिला ने पूरे के पूरे जो वारदात को अंजाम देने आए हुए लोग थे उनको रोक दिया, और इन्हीं का वो साहस था जिसके कारण कि वो लोग घर के अंदर एंटर नहीं। अब तक ऐसी ही घटनाएं इलाके के अंदर होती रहेंगी, क्योंकि कभी घर के अंदर डकैती करने के लिए घुसते हैं लोग, तो कभी यहाँ पे भैंसों की चोरी के लिए लोग घुस जाते हैं, तो कभी और कुछ जो चोरियां हैं उनके लिए लोग घुसते रहते हैं। लेकिन जो प्रशासन है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। रेवाड़ी जिले के अंदर ही मौजूद हैं और एक बड़ी घटना जिसके बारे में कि आजकल मीडिया के अंदर चर्चाएं हैं, भैरू का बास जो कि गांव बोला जाता है, और इसके अंदर वो घटना हुई है। अभी हम उसी घर के पास में मौजूद हैं जहां पे कि डकैती डालने की कोशिश की गई थी। महावीर जी का ये निवास है। यहाँ डकैती की कोशिश हुई 14 तारीख को सुबह रात और सुबह का जो मिक्स टाइम होता है 1:45 के आसपास, उस समय पे यहाँ पे घर पे डकैती की कोशिश की गई थी, और घर के अंदर जो लोग थे घर के वो मौजूद थे, और उनके साथ भी उस समय पे मारा पीटी भी हुई और घर के दरवाजे तक तोड़ने की कोशिश की गई है। यही वो घर था। इसके अंदर की जो घटनाएं हुई थी वो भी अब हम फिलहाल जानने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ अभी जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है वो कहां तक पहुंची, या फिर जो चीज़ें उस दिन हुई थी उनके आगे की क्या कार्रवाई हो पाई, वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ जो घर के ही व्यक्ति हैं वो मौजूद हैं, अंदर भी चलेंगे, वो भी जानेंगे। आप बताएं सर कि क्या घटना हुई थी और कैसे क्या हुआ था उस दिन। सर लगभग ये 13-14 की मिक्स रात जिसको बोल सकते हैं। 14 की सुबह 1:45 के आसपास का टाइमिंग रहा होगा। मम्मी और मेरी भाभी जी बड़े वाले भाई आर्मी में हैं, उस टाइम ऑन ड्यूटी थे। फादर भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो अपनी ड्यूटी पे थे, फिलहाल एक कंपनी में लगे हुए हैं। तो मम्मी भाभी यहाँ बैठक में अपने सोए हुए थे। लगभग 1:45 के आसपास अपनी सोलर प्लेट लगी, उनके पास से आवाज़ आई है, कोई व्यक्ति बोल रहे हैं। तो मम्मी ने पहले तो रूम के अंदर से देखा है खिड़की से, तो देखा तो 5 से 6 लोग वहाँ खड़े थे। तो उस टाइम थिंकिंग ये रही थी कि कोई सोलर प्लेट उतार रहा है कि शराब पी रहा है। मम्मी ने दरवाज़ा खोला, उनको कहने के लिए भाई अपनी थिंकिंग थी कि भाई जो भी उनको भगाने के लिए जैसे दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर भी 3 से 4 लोग खड़े थे वहाँ पे। उन्होंने एकदम से मम्मी के ऊपर अटैक कर दिया और दरवाजे को बंद नहीं होने दिया। दरवाजे के बीच में और चौखट के बीच में उन्होंने रोड दे दी ताकि दरवाज़ा बंद ना हो पाए। इतनी देर में मम्मी भाभी ने शोर मचा दिया, छोटे बच्चे भी थे, 2 छोटे बच्चे हैं, उन्होंने शोर मचा दिया। तभी मैं अंदर से आया, देखा तो एकदम से देख के घबरा गया कि भाई क्या चल क्या रहा है, कि नींद का टाइम तो समझ तो कुछ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। पर देखा तो मम्मी का हाथ बाहर फंसा हुआ है, मम्मी बिल्कुल हाथ में कब्जे में है, मम्मी को पूरा बाहर खींच रखा है। तो आके मैंने एक बार तो कहा कि मैं भाई क्या चाहते हो, चोरी कर लो। तो एकदम से थोड़े ढिले हुए अंदर आने के, तो उनको धक्का मार के मम्मी को तो कर लिया भीतर मैंने। तो हमने जाली वाला गेट बंद करने की कोशिश की। जाली वाला गेट पे जैसे मैंने हैंडल पे मारा, मेरे हाथ में उन्होंने रोड मारी ताकि गेट बंद ना हो पाए। उसके बाद जो अगला लकड़ी का गेट था वो बंद करने की कोशिश की गई, उनके बीच में उन्होंने रोड दे दी। गेट तो लोग तो हो नहीं पाया, बाकी उनको हमने पुश करके बंद करने की कोशिश रखी है, सोफे के पैर लगा लिए पुश करने के। उन्होंने पहले धक्के मार के खोलने की कोशिश की, नहीं खुला तो उन्होंने कुल्हाड़ियों से गेट काटने की कोशिश की है, जो कि आधे के आसपास गेट काट ही दिया था उन्होंने। इतने टाइम में जो भाभी जी उन्होंने कॉल कर दिया पड़ोसियों के पास, तब तक पड़ोसी आ गए हमारे। जैसे पड़ोसी को देख के वो भाग गए। यहाँ पे जो उनका टाइमिंग था वो यहाँ पे कट्टा लोड करने लगे, क्योंकि उन्होंने जगह बना दी थी। उस कट्टे में वो गोली वगैरह जो भी थी वो लोड कर रहे थे उस टाइम। इतने टाइम में पड़ोसी आए, पड़ोसियों को देख के भाग गए, और भागते 2 फायर करके गए यहाँ पे। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर भी वो जो चीज़ें वो देखते हैं। मैं पहले बता दूं कि ये जो रोड है यहाँ पे जहाँ पे घर है ये लगभग खेतों के अंदर ही घर बनाया हुआ है। इधर की अगर मैं बात करूँ तो ये भैरू का बास जो गांव है वो इधर बसा हुआ है, और दूसरी तरफ जो ये रोड है ये मंदोला की तरफ जाता है, और अगला जो गांव है वो शोभा की ढाणी यहाँ पे बोला जाता है, वो गांव है, और उसके आगे मंदोला गांव है, और उस जगह पे ये घर है वो स्थित है। अब अंदर चल करके जो चीज़ें हैं वो जानने की हम कोशिश करते हैं और आपको दिखाते कहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। तो यहाँ आप देख पाएंगे घर की जो स्थिति है वो यहाँ पे जहाँ उन्होंने कुल्हाड़ी वगैरह चलाई थी वो चीज़ें हम देखने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ
साफ तौर पे आप देख सकते हैं दरवाजे के ऊपर जो निशान आपको नजर आएंगे। यहाँ पे दरवाजे को तोड़ा गया है और यहाँ से दरवाजा पूरा टूटा हुआ आपको वीडियो के अंदर नजर आ रहा होगा। यहीं पे जो कुल्हाड़ी से वार किए गए थे वो किए गए थे। ये पलाई वगैरह जो है ये बाद में लगवाई गई है कि पीछे की साइड? जी, ये जो पलाई है ये शाम के टाइम लगाई रात की सेफ्टी के लिए। ये हो सकता है रात को दोबारा अटैक करें, जो भी हो दोबारा कोशिश करें, तो इसके लिए शाम के टाइम में दोबारा पीछे की साइड पलाई लगवाई गई है। जी, आप साफ तौर पे इनकी जो बातें वो सुन सकते हैं। इससे प्रतीत यही होता है कि अभी भी जो परिवार है वो खौफ ज़्यादा है। खौफ के अंदर ये पूरा जो परिवार है वो जी रहा है। तो यहाँ जो घटना हुई है, माता जी आप में से कौन थे उस समय पे, किसके साथ ही घटना हुई है? आपके साथ घटना हुई है। तो ये आपके हाथ पे उसी समय पे लगी थी? पूरा हाथ ही है ना, पूरा जी टूटा हुआ सा है, पूरा छिल गया है। जी, तो क्या हुआ था उस समय पे, क्योंकि आपने घटना को उस समय पे देखा नहीं, भुगता है? भुगता है। मैं तो ये उम्मीद लगा रही हूँ कोई इसका समाधान निकाले कि आगे बच्चा समस्या से निकल के आऊँ बाहर। वो देखा मैंने तो चौफेरे पूरा आदमी हो रखा था। मैं खुद उठी हूँ, 1:40 हुई थी तो मैंने आवाज़ सुनाई दी तो मैं उठी, देखा तो मैंने सोचा कि बाहर है, अंदर कोई नहीं है। जैसे ही मैंने ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जैसे ही कुंडी खुली है उन्होंने धक्का दे दिया। लेकिन मैंने वापस धक्का दे के मेरा एक हाथ बाहर और एक हाथ अंदर का हाथ से दरवाजा दबा के रखा बहू ने और मैंने, दोनों ने। फिर बेटे को बुलाया। ये हाथ आपका दरवाजे में आया था? ये दरवाजे के बाहर उन्होंने पकड़ के रखा था, बाहर निकाल रहे थे, बोला बाहर आ बाहर आ। पता क्या करते, मुझे क्या पता क्या करते, लेकिन एक हाथ बाहर था। बेटे ने के बाहर से हाथ अंदर खींच के ना फिर दरवाजा दोनों ने बंद किया। उसके बाद बहू ने पड़ोसियों के पास फोन किया। काफी टाइम चली है, मतलब 15 मिनट तक हमारी खूब चली है जी। बस फिर क्या हुआ, वो पड़ोसी आए, पड़ोसियों को भी धमकाया है, बोला तुम लोग किस लिए आए हो, वो तुम्हारे को गोली मार देंगे। फिर 2 फायर भी किया है। वो बोला मैं तेरे को जानता हूँ, मेरा देवर है, उसने बताया, बोला मैं तेरे को जानता हूँ। तो उसने सोचा होगा कि भाई ये सच में जानता होगा, उस टाइम वो भाग लिए। फिर 2 फायर किए और चले गए जी। उसके बाद तो किस टाइप के लोग लग रहे थे वो? क्या आसपास के लोकल लोग लग रहे थे या फिर पहनावे से कुछ अलग थे? भाई मैंने तो कुछ दिखाई नहीं दिया, बाहर से देखा था तो लोकल तो उसमें एक बंदा था, बाकी सब बिहार यूपी के या कोई बाहर के थे। यहाँ के 1-2 लोग थे उनके साथ, लेकिन है कि पक्का कोई गांव का, पाड़ला का या कहीं बाहर का लोग था 1-2 जी। मैंने शक्ल देखी नहीं, बेटा ने देखी है शक्ल। अगर शक्ल देख लेगा तो ये पहचान भी ले गया। तो क्या परिवार को किसी पे शक है या फिर ऐसे ही चलते हुए जो डकैत थे या कोई प्लानिंग के साथ आए हुए लोग थे? क्या पता, वे लोग बोलते हैं कि प्लान के साथ आए, लेकिन था तो प्लान से ही, क्योंकि उनके पास पूरा हथियार था जी। कोई एक हथियार ऐसा नहीं था जो उनके पास नहीं था। लोग बोलते हैं कि कोई पुरानी रंजिश के कारण आए, लेकिन हमारी तो किसी के साथ रंजिश है भी नहीं जी। अभी क्या बता सकते हैं भाई, क्या है क्या नहीं है, ये तो मेरे को पता नहीं है जी। बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है कि आपने ही, मेरा परिवार सदमा में है, उससे कैसे निपटा जाए, कौन निकाल सकता है, ये करना है बस। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट हैं आप? पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस आया है, उस टाइम तो मौका पे आ गए सभी, लेकिन अभी उनको कोई ढूंढ के दिखाएगा तब मैं संतुष्ट हूँ। तो कोई ढूंढ के मेरे सामने लाए कि बताए ये आंटी ये था जी, तब मैं संतुष्ट होंगी। उसके बाद चाहे वो ऐसे कितनी गाड़ी घूमती रहो, जान बचाई मेरे पड़ोसियों ने जी। तो उसके बाद भी कोई घटना की आशंका तो बनी रहती होगी अब भी? आशंका मैं बता रही, मेरा परिवार पूरा सहमा हुआ है, परिवार रिश्तेदार पूरा मेरा गांव सहमा हुआ है जी। कि क्या पता कब किसके साथ हो सकता है, ये पूरा गांव सदमा में। अभी आप निकालो या पुलिस निकाले, कोई भी निकालो, हथियार भी है उनके, उनका कपड़ा भी है मेरे पास, सब कुछ है। वो सब पुलिस लेके गई। क्या क्या चीजें छोड़ के गए थे वो लोग यहाँ पे? उनका एक तो कुल्हाड़ा दरवाजा के अंदर गिर गया है, वो हमारे को चोट मार रहे थे लेकिन वो अंदर गिर गया, उनके हाथ से छूट गया। कुल्हाड़ा है भारी सारा, वो गोली की कैप है जी। उसके बाद उनका एक टोपा भी है, उनका पैरों का निशान भी है, सब है इतना सब। फिर उन्होंने दारू वगैरह पी है तो उनके पैसे भी हैं, फिंगरप्रिंट के लिए तो पैसे काफी है ना जी। तो अभी तक तो कोई सबूत मिला नहीं है। आप अपना हाथ दिखाएंगे जहाँ पे लगे हुए हैं आपके हाथ? पूरा हाथ में लगी है जी, अंदर बाहर पूरा चोट है। अभी आप हाथ देख सकते हैं, हाथ के ऊपर जो है, लेकिन ये मेरे यहाँ तक का हाथ पूरा वाला हिलता नहीं है, सूजन आया हुआ है जी। पूरे हाथ के ऊपर चोट है, अभी भी जो नजर है चोट वो आ रही है अभी तक। ये हाथ मेरा आगे की तरफ भी आप देख सकते चोट है, उंगलियों के अंदर घाव के जो
निशान हैं वो भी साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। और ऐसी ही एक घटना यहाँ पे कुछ दिन पहले भी जो आसपास का एक गांव है, ओड़ात गांव बताया जाता है, उसके अंदर भी अक्टूबर के अंदर ऐसी ही घटना हुई थी, लेकिन उसके अंदर भी अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने 3 टीमें बना जरूर दी गई हैं। अगर यहाँ पे जो आसपास के थाने की बात करूं मैं, तो खोल थाना पड़ता है, वहाँ की एक टीम बनाई गई है, एक सीआईए रेवाड़ी की टीम बनाई गई है और एक सीआईए धारूहेड़ा की टीम भी बना दी गई है। लेकिन उन टीमों के द्वारा किया क्या जा रहा है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और इस घटना के पीछे की घटना का जिसका मैंने अभी जिक्र किया है आपके सामने, ओलात गांव की जो घटना थी, उस घटना का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। तो इस घटना का सुराग कब तक लगेगा, ये सवालों के घेरे में सारी चीजें आती है। लेकिन एक महिला ने पूरे के पूरे जो वारदात को अंजाम देने आए हुए लोग थे उनको रोक दिया, और इन्हीं का वो साहस था जिसके कारण कि वो लोग घर के अंदर एंटर नहीं कर पाए। नहीं तो उसी दिन 3 जगह पे ऐसी ही वारदातों को अंजाम देने की कोशिश की गई, जिनमें से 2 जगह पे वारदातों को अंजाम देने में ऐसे ही लोग, ऐसे ही जो डकैत लोग थे वो सफल हो गए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां वो लोग सफल नहीं हो पाए। तो इसके पीछे इनके साहस की भी जो दाद है वो देनी पड़ेगी। लेकिन कब तक ऐसी ही घटनाएं इलाके के अंदर होती रहेंगी, क्योंकि कभी घर के अंदर डकैती करने के लिए घुसते हैं लोग, तो कभी यहाँ पे भैंसों की चोरी के लिए लोग घुस जाते हैं, तो कभी और कुछ जो चोरियां हैं उनके लिए लोग घुसते रहते हैं। लेकिन जो प्रशासन है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। बाद में सिर्फ लीपा पोती के जो काम है वो किए जाते हैं, लेकिन आगे की जो कार्रवाइयां हैं वो नहीं होती हैं। और ऐसे जो लोग हैं जो कि पीड़ित होते हैं इन चीजों से, वो लोग इस आस के अंदर बैठे रहते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी या फिर प्रशासन उनके लिए कुछ करेगा। लेकिन वो सिर्फ एक आस देख सकते हैं, और जो प्रशासन है वो आश्वासन देकर के चला जाता है, लेकिन कार्रवाई होने का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।